मन के क्रोध को संभाले अपने अंदर, वो क्षत्रिय महान है। जैसे भगवान विष्णु की छाती में भृगु जी ने लात मार दी, विचार करना, और क्रोध में मारी, तो इसमें महानता किसकी है? क्षत्रिय की है कि ब्राह्मण की? कि कहने की आवश्यकता थोड़ी तुमको। हमने पहले भी एक बात कही थी कि मारने वाला महान नहीं है, बर्दाश्त करने वाला महान है। ब्राह्मण अगर साप दे, मारे, डांटे, लात मार दे, तो क्षत्रिय की शोभा बढ़ जाती है। भगवान विष्णु ने कहा कि उर्मनिहार पदिक शोभा, तुमने लात मार दी और मेरी छाती की शोभा बढ़ गई, क्योंकि तुम्हारे पैर पूजनीय है और हमारा काम है तुम्हारे पैर पूजना, तो तुम पूज रहे हो। हमारा काम है तुम्हारे पैर पूजना, और तुम्हारे पैरों में वो यश है जो हमको मिल रहा है, तो तुम्हारे पैरों में यश है, इसलिए ये यश हमारी छाती को मिल गया, तो इसमें मेरी महानता है। महानता ये है कि आपके पैर और मेरी छाती, मारने वाले आप, बर्दाश्त करने वाला मैं। क्या करना? तो इसमें ये बताने की आवश्यकता तुमको थोड़ी है कि हम भारत के लिए मर जाएं कि भूमि के लिए मर जाएं, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। महान वही है जो बर्दाश्त करता है। धन्यवाद। ध्यान दें, लक्ष्मण ने समाज में दिया था। लक्ष्मण ने कहा कि जो है अंग गणित का सूत्र बीज गणित में नहीं लगता है। अच्छा, पढ़े लिखे लोग बैठे हो, बिना अंग गणित के बीज गणित लगा लोगे? तो भाई जो लोग हंस भी रहे थे, उनको देख रहा था, इसका मतलब उन्होंने गणित लगाई नहीं। कोई भी गणित बिना अंक और बिना रेखा ये प्रमाणित होने वाली नहीं है। ये तो बालू बच्चे हैं, कुछ भी बोले, इनसे बोले क्या होता है। कोई भी विद्यार्थी यदि बीज गणित लगाएगा तो बिना अंक गणित के वो बीज गणित होने वाली नहीं है। ये पढ़े लिखे लोगों के लिए हमारी ओर से है। अब रही बात नागरिक शास्त्र की, ये सब जानता है, पंडित जी बता जाएंगे। इसलिए कि हम बहुत सारे बच्चे पढ़ाते हैं, तो इसलिए हमने ये बात रख दी है। खैर कोई बात नहीं, बच्चे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन हमें इस बात पे ध्यान दें। एक शब्द लक्ष्मण का आया था, आइए, ये तो बच्चे का काम है कहना, और लक्ष्मण ने अपनी बात कही। आपने एक बात कही, आपने कहा सती जब परीक्षा लेने गई तो भोलेनाथ के सामने जिस समय लौट के आई, तो भोलेनाथ ने सहज भाव में उनसे पूछा था कि क्यों सती तू परीक्षा ले आई? देखो, भोलेनाथ जान गए थे कि ये नकल करने जा रहे हैं। परीक्षार्थी कोई भी हो, यदि परीक्षा नकल करके देता है तो उसके अंक बता देते हैं कि तुम कितने बड़े पढ़े लिखे हो। ईमानदारी ये है कि यदि परीक्षार्थी नकल से परीक्षा दे रहा है और दोबारा अगर उसकी परीक्षा लेोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। दोबारा लेके देख लो। एक बार परीक्षा देने गया और नकल से परीक्षा उसने दी, और दोबारा फिर तुम उससे परीक्षा ले तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो पहले लिखेगा वो बाद में नहीं लिख पाएगा। और यही सती में हुआ। सती जो परीक्षा लेने गई थी वो नकल कर रही थी, और नकल किसकी किया उन्होंने? सीता का। क्या सती कभी सीता बन सकती है? सोचो, हम चाहें कि तुम बन जाओ, तुम चाहो कि हम बन जाओ, क्या हो जाएगा? जो है वो नहीं हो सकता। प्रयास करना बात अलग है, और सती ने यही किया। सती से भोलेनाथ ने कहा कि राम है, तो सती ने कहा मैं नहीं मानती। जब सती वहां है और सती देख रही है कि भोलेनाथ इनको प्रणाम कर रहे हैं, भोलेनाथ इनके पैर छू रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं नंद जग पावन असी कहीं चले मनोज न श्यामल तीन प्रसुत ही की परिणामा और कहीं सच्चिदानंद पर धामा। सती ये भगवान है। सती ने कहा
इनको क्यों मानते हो? ये राजा के लड़का है, इनको प्राप्त क्यों करते हो? तो सती से भोलेनाथ ने कहा राम सो परमात्मा। उन्होंने कहा मैं नहीं मानती। तो नहीं मानोगे तो करोगे क्या? परीक्षा ले लो। भाई कह दिया, भाई तुम्हें किसी चीज का ज्ञान नहीं है तो क्या करोगे? और अगर तुम अपने आप को ज्ञानी मान रहे हो तो परीक्षा नहीं लो। तो उन्होंने कह दिया। तो कहा सहज भाव में। कुछ लोग होते हैं एक बार समझाते हैं, दो बार समझाते हैं, बाद में कहते जाओ जो तुम्हें अच्छा लगे तो कर। लोग क्यों कह देते हैं? यही भोलेनाथ ने कहा। उन्होंने कहा हुई है सोई जो राम रच राखा अको कई तर्क बढ़ावई। अब जाऊं तुम्हारी इच्छा हो तो करो, जाओ तुम्हारे मन अतिसंदेहु तो तुम जाए परीक्षा। जाओ रही हो, इसको शुद्ध करो जो तुम्हारे मन। आगे कहा है असंदेह। ये भी अशुद्ध है। नहीं तो तुम क्या कहना चाहते हो? भाई जब कथा नहीं आती है पूरी तो कहे सुना रहे हो गलत। अच्छा ये बताओ, अगर हमने अत शब्द लगाया तो क्या नहीं, जो तुम्हारे मन, इसको शुद्ध कर लो। हाँ, क्या क्या कहना चाहते हो? कहो, हम पकड़ेंगे तुमको। पहले आपने कहा अति संदेह, हाँ ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है। फिर आपने कहा अस संदेह, हाँ फिर ये भी गलत है। ठीक है, क्या है? अच्छा आप गलत को कह रहे हो, चलो ठीक है। गलत ठीक नहीं, गलत है। नहीं तुम हमको गलत कर रहे हो। पहले इसको सही करो। नहीं पहले तो तुमने बीच में बोलना, इसके बाद तुम बीच में तो हम बोलेंगे क्योंकि बीच में आप भी बोलते हो। ठीक है भाई जो गलती कर रहा है, जो जैसे माता सती ने गलती की उससे आप भी गलती कर रहे हो। गलती हमने की तो तुम हमें बताओ तो भाई इसको सही करो। अरे बताओ तो, आज तो फंसे हो चक्कर में। हमें कोई नहीं फंस पाया, तुम हमें बताओ। जो तुम्हारे मन कछु संदेह, अब रुकना जरा, तो कि ले जाए परीक्षा ले हो जैसे जाए मोह भ्रम भारी करिए सो जतन विवेक। अब सुनो जरा, विचारी। एक बार भोलेनाथ, सही सही बोला करो, गलत नहीं। एक बार भोलेनाथ ने कहा दिन भर अवधि बुझाल। तो किसी ने कहा इसका शब्द क्या है? हम तो पकड़ लेते हैं। तो पकड़े करे कुछ नहीं। तो अगस्त मुनि ने बताया कि वो है भुआल। तो बोले तो फिर ये सच कैसे है? तो बोले तुम इसको मूर्ख भी कहते जा रहे हो, ऊपर से सच भी कहते जा रहे हो। तो उसने कहा इसको पर्याय में ले, पढ़े लिखे हो। सच का पर्याय है ठस और ठस का पर्याय है मूर्ख। ये कहां ले आए? नहीं बात बता रहा हूं, शब्द वही है। अब उसको हम अगर कह देते कच्छ विचार करना, तो हम हो जाते उसके पति। क्या हो जाते? कुछ शब्द होते हैं जहां अमुक शब्द लगाया जाता है। अमुक जरूरी थोड़ी उसका नाम ले। देखिए सेंधो माने नमक भी होता है, सेंधो माने घोड़ा भी होता है। तो क्या मतलब? लेकिन अगर कोई भोजन करते समय सेंधो मांगे तो का घोड़ा खड़ा कर दूंगे? इसीलिए पति पत्नी के बीच में जब हम तर्क करेंगे तो पति का संबोधन कर करके तो दिया जा सकता है। इसी में तर्क ले लो। के तर्क में नहीं है, इसी में तर्क ले लो। चलो कुछ लोग होते हैं कि हम मानेंगे नहीं। अच्छा देखो देखो, चाहे कुछ भी हो हम मानेंगे नहीं। ऐसा नहीं है। तो उनके लिए कोई दवा नहीं है। अच्छाई है। चलिए माता सती ने रूप धारण किया, इसी में ले लो थोड़ा थोड़ा। रूप धारण किया, ठीक है ठीक। लेकिन गलती कहाँ हो गई? यद्यपि रूप तो वही था, गलती क्या हो गई? देखो पहली जिससे पहचान ली गई। देखो ऐसा है, पहचानने के लिए तो दोनों ने अलग अलग पहचाना है। पीछे वाले ने कुछ और पहचाना। नहीं, पीछे वाले ने बिल्कुल ठीक पहचाना। पहचाना ठीक ना, उसने भविष्य देखा। उमाकृत भेषा, उमा माने सीधे पहचान लिया। क्या देखा? सीधे पहचाना। हमसे झूठ बोलो नहीं, हम नहीं कथा सुना रहे हो ना, तो कथा की सच्चाई बता रहे हैं। लक्ष्मण भाई हमने केवल रहस्य को बनाया था, लेकिन आप पूरी कथा सुना रहे हो, तो कथा पूरी सुना। तो 3 चौपाइयों में ही हमने अर्थ किया। अब तुमने कहा कि उन्होंने क्या देखा, तो हमने कहा किसी ने भविष्य देखा। लक्ष्मण दीख उमाकृत। हाँ। लक्ष्मण दीख है ना, परशुराम तो दीख नहीं। तो परशुराम इसलिए तो बोल नहीं, तो हमने देखा है तो हमसे पूछो ना। तुम तो क्या देखा? क्या भाई कोई व्यक्ति मर्यादा के भीतर है, उसकी पहचान अलग है। ठीक है। और कोई व्यक्ति मर्यादा के बाहर है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? तो मर्यादा रेखा की है,
और वो रेखा खींचने वाला कौन है? कौन? कि आप वो रेखा के भीतर रहना, अच्छा, मर्यादा लेकिन वाला देखा क्या कि वो रेखा के बाहर है, तो कहीं ना कहीं कोई संदेह उत्पन्न हो गया। और महाराज, एक शक्ति जो महापुरुषों के द्वारा प्राप्त होती है, वो शक्ति केवल हमारे भीतर है, आपके भीतर नहीं। तुम्हारे अंदर है। हमें लगता है तुम कुछ नहीं हो, राम माने सब कुछ है। अच्छा, हम कुछ नहीं, लक्ष्मण के पास कोई शक्ति नहीं। हम कुछ नहीं। हम कहते हैं आपके पास कुछ नहीं, तो आप भी कुछ नहीं। हाँ जी बात। कुछ नहीं तो कुछ नहीं। बहुत अच्छी हम समाज में देना चाहते हैं कि व्यक्ति कर्म कोई करता है और फल दूसरे को भोगना पड़ता है, और करे अपराध और पाओ फल भोग। इसका मैं बहुत अच्छा दृष्टांत देना चाहता हूँ। क्या? संसार में जो व्यक्ति कर्म करता है, तो कर्म करने वाले को ही फल भोगना पड़ता है, कोई दूसरा भोगने वाला नहीं है। ये ध्रुव निश्चित है। लोगों को देखने में तो लगता है कि कार्य उसका था, लेकिन फल इसको मिला। जैसे बहुत परिश्रम करने वाले को फल संतोषजनक नहीं प्राप्त होता है, लेकिन बहुत कम श्रम करने वाले को अधिक फल मिले, तो लोग कहते हैं कि यार ये कम श्रम कर रहा है, इसको फल अधिक मिल रहा है, वो बहुत श्रम कर रहा है, उसको फल क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसका कारण है उसका प्रारब्ध। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। पूर्व जन्मों के कर्म का परिणाम हमें वर्तमान में भोगना पड़े, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कार्य दूसरे का है तो फल हमें मिल रहा है। हमारे ही कर्म उसमें जुड़े, क्योंकि काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्म का ही परिणाम उसको भोगना पड़ता। जैसे एक बाघ दिखा एक व्यक्ति ने, उसकी दृष्टि पहुंची आम के वृक्ष में, नेत्रों ने देखा आम के वृक्ष को, तो नेत्र वहां तक चल के नहीं गए, चल के गए पैर वहां तक चल के गए, लेकिन पैरों ने फल को नहीं तोड़ा हाथों ने फल को तोड़ा, लेकिन हाथों ने उसका स्वाद नहीं चखा, उसको मुख में रखा, मुख में रख तो लिया, लेकिन मुख ने भी उसके स्वाद को नहीं चखा, रसना ने चखा। और रसना ने स्वाद को चखा, लेकिन उसने भी फल को रखा नहीं, वो चला गया भीतर। उतने में आ गया मालिक बगीचे का, पकड़ लिया और एक डंडे से उस पर प्रहार किया पीठ में। और जैसे ही पीठ में प्रहार किया, तो वैसे ही उसके नेत्र से अश्रु निकल आए। तो महाराज, कर्म किसने किया था? नेत्रों ने देखा था, पैर चल के गए, हाथों ने तोड़ा, मुंह ने चखा, लेकिन उसने भी नहीं रखा, वो चला गया पेट में। लेकिन जैसे ही दंड मिला, तो दंड का परिणाम उन मित्रों को ही प्राप्त हुआ जिन्होंने सबसे पहले देखा था, भोग लिया था। तो जिसने कर्म किया उसको फल मिल गया। महाराज, ये संसार का नियम है, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, इस देहि फल हृदय विचारी। इसलिए सोच समझ करके, विचार करके ही आपको बोलना चाहिए। नहीं, कर्म भोग वाला जो तुमने बताया, तो फिर ये बात तो अपने हरिश्चंद्र से कहो जा करके। कौन हरिश्चंद्र? राजा हरिश्चंद्र कर्म किया था। हरिश्चंद्र ने भोगा, पत्नी तारा ने भोगा, उसके पुत्र रोहित ने। तो कर्म का दंड यदि एक को मिलता है, तो राजा हरिश्चंद्र को मिलना चाहिए। राजा भानु प्रताप को ले लो, कर्म करने वाला राजा भानु प्रताप है, भोग रहा पूरा परिवार। देखो, यदि कर्म जो है घर का मुखिया करेगा, जैसे एक किसान है, मुखिया है घर का, और यदि वो खेत में जाएगा, फसल बोएगा, फसल तैयार करेगा, फसल काटेगा, सब घर का मुखिया करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मुखिया कर रहा है उसका भोग परिवार नहीं लेगा। कर्म करेगा मुखिया, लेकिन पाने वाले, कर्म तो एक किसान करता है, लेकिन दाना कितने खाते हैं? सोचो जरा।
पूरा परिवार लेता है। घर का मुखिया अपने घर का भरण पोषण करता है, लेकिन अधिकारी तो एक ही है, मुखिया तो एक ही है। एक राजा होता है, प्रजा बहुत होती है, लेकिन यदि देश का राजा बिगड़ जाए तो क्या प्रजा को बिगड़ने में देर नहीं लगेगी? अगर देश का राजा बिगड़ जाएगा तो अपने आप प्रजा बिगड़ जाएगी। यदि गुरु बिगड़ जाएगा तो चेला को बिगड़ने में दे। हाँ, अगर शिक्षक ठीक है तो विद्यार्थी का भविष्य ठीक है, यदि शिक्षक ही गड़बड़ है। हेलो, कृपया ध्यान दें। सभी लोग हैं यहाँ पर। मातृभूमि, मातृभूमि क्या, जैसे आपने कहा था कि मारने वाले से बड़ा सहन करने वाला होता है। सहन करने वाला, यदि कोई देशद्रोही आ जाए तो कहा भैया सहन करोगे क्या? नहीं सहन करोगे। लेकिन आपने उदाहरण दिया उर मनिहार पदिक के शोभा, लेकिन वहां पर ब्राह्मण तत्व जुड़ा, क्योंकि ब्राह्मण के 9 गुण होते हैं। समो दमस्या सोचम शांति राजो मेवचा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ब्राह्मण के 9 गुणों में एक गुण ऐसा होता है कि व्यक्ति भले ही आपके साथ क्यों ना अपघात कर दे, लेकिन ब्राह्मण उसे क्षमा कर देता है। जो क्षमा वाला गुण है ये बड़ा विशेष है। और आप गुणों की चर्चा कर रहे हैं और वहां पर गुणों को ही देखा जा रहा है। तो महाराज, यदि धनुष तोड़ने वाले ने आपकी दृष्टि में कोई अपराध भी कर दिया है तो आपको भी क्षमा कर देना चाहिए। यही गुण है, और क्षमा करने वाला ही बड़ा है। निकालिए जा रहे हो तुम, बहुत पक्षपात कर रहे हो। महेंद्राचल से आए हो क्या? हमें लग रहा अंतर है। महाराज नहीं ठीक है। तो विषय आया मातृभूमि। तो मातृभूमि के लिए बड़ी विशेष पंक्तियां हम कहेंगे इसके बाद में। अपने देश की मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं, ये ऋषियों के मस्तक का चंदन है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि संसार में जितने अवतार हुए तो अवतार वो भारतवर्ष में ही हुए। यद्यपि खंड 9 है, भद्रा, सुंदर, हरि, केतमाल, रमणक, हिरण्यगर्भ, कुरु, किम पुरुष और अजनाबी वर्ष। अजनाबी वर्ष को ही भारतवर्ष कहते हैं। तो भारतवर्ष में ही अवतार क्यों? क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इस कारण से अवतार वही होते हैं जो गंगा यमुना के मध्य का स्थान है। तो ये वो भारतवर्ष है। अपने देश की मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं, ये ऋषियों के मस्तक का चंदन है। और जो मिट्टी में भी चंदन का दर्शन करे उनके चरणों में सत सत वंदन है। और ये वो भारतवर्ष है जहां अभिनंदन का भी अभिनंदन है। ये वीर भूमि है, वीर भूमिया है। बोलो बोलो बोलो। तुमने कहा कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रहती है, बहती है। एक शब्द मुझे याद आया, मेरे देश का व्यक्ति जब विदेश में जाता तो वहां का व्यक्ति पूछता तू कहां से आता? मेरे देश का व्यक्ति कहता है मैं वहां से आया हूं जिस देश में गंगा बहती है। उसने पूछा तेरे देश में मेरे विदेश में क्या अंतर है? उसने कहा मेरे देश में तेरे विदेश में बहुत बड़ा अंतर है। मेरे देश में तेरे विदेश में बहुत बड़ा अंतर है। अरे मेरे यहाँ तो पशुओं को भी माता कहते हैं, मेरे यहाँ तो मिट्टी को भी माता कहते हैं, मेरे यहाँ तो बहते हुए जल को माता कहते हैं। अरे वृक्षों में तुलसी माता, पशुओं में गाय माता, मिट्टी में धरती माता, बहते हुए जल में गंगा यमुना त्रिवेणी माता। अरे मेरे यहाँ तो पुराणों में गीता माता, राजपुत्री
गुरु पत्नी, मित्र पत्नी तथैचा पत्नी माता सुधा माता। ये मेरा देश है जिसके आगे लगता है भारत माता। भगवान आता है और भगवान को आने के लिए भी आवश्यकता पड़ती है, तो उसे भी किसी माता की आवश्यकता पड़ती है। अवतार तो विदेश में भी हो सकता था, लेकिन विदेश में नहीं हो सकता, क्योंकि ये विश्व का पहला ऐसा देश है जिसके आने लगता है भारत माता। माता की आने की आवश्यकता जब भगवान को पड़ती है तो माता की आवश्यकता पड़ती है, और बच्चे को पैदा करने के लिए माता ही चाहिए। इसलिए मातृ प्रधान देश के लिए भगवान का आना दिया आवश्यक है। उस कवि की कल्पना है, और ये जो बंदिया में कह देता तुम्हारे प्रति लक्ष्मण, है ना। तुमने कहा कि यदि दुश्मन आ जाए तो क्या करोगे? एक शब्द तुमने लगाया था कि अगर देश में दुश्मन आ जाए तो क्या करोगे? तो क्या छोड़ दोगे? हाँ, हमारी संस्कृति यह नहीं कहती है कि दुश्मन ये दरवाजे आ जाए तो उसको मारने लगो। हमारे घर के बाहर लिखा रहता है अतिथि देवो भव। ये पहली सभ्यता की सीढ़ी है हमारे घर की। अगर दुश्मन दरवाजे आ जाए और अपना अस्त्र और शस्त्र डाल दे तो फिर उसको मारना नहीं चाहिए, हमारी भारतीय सभ्यता कहती है। दुश्मन के घर में घुस के मारो, ये तो सभ्यता कहती है, लेकिन दुश्मन तुम्हारे घर में आ जाए और अपना अस्त्र और शस्त्र डाल दे और फिर तुम उसको काट डालो, ये तुम्हारी वीरता नहीं है। उसका स्वागत कर, क्योंकि आए हुए अतिथि का स्वागत करना एक देश का राजा जनक से सीखो। माला पहनाना, जलपान करवाना। हाँ, माला पहनाना, माला पहनाओ चाहे न पहनाओ, अपने आप पहले पहनाए उसका स्वागत कर दिया तुमने। बदल गया है। अरे मेरे देश का दुश्मन होता है। सुन लो, मेरे देश के राजा ने कहा कि यदि दुश्मन भी मेरे सामने आकर के हाथ मिलाएगा और दुश्मन भी मेरे सामने आकर के मेरे घर में झुकेगा तो मैं उसको मारने वाला नहीं हूं। ये किसी विशेष ने कहा, ध्यान रखो। उसने कहा झुको तो एक बार झुक के देखो, हम तो धर्म के गुरु है ही है और हम तो चाहते हैं कि ये विश्व गुरु बने, इसलिए शत्रु को झुका लेना ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। दुश्मन झुक जाए उसके लिए कवि की कल्पना है। कह दो धरती और अंबर से, कह दो धरती और अंबर से, कह दो हर ताल समुंदर से, चौहाटी से चौपाटी से, दो दुश्मन की माटी से, लोभी मक्कारों से और जासूसी करने वालों से, ये लोभी मक्कारों से, जासूसी करने वालों से, जो मेरा बाह काट दी जाएगी, जो आंख उठेगी भारत में वो आग भोर दी जाएगी। देखा है ये सीमा पर जो सैनिक लड़ते, क्या बात है, ये सीमा पर जो सैनिक लड़ते, भरा भाव तूफानी, सबको मारे फिर मर जावे वह सच्चा सेनानी। कभी वही जो कविता में भाव भरे तूफानी, सब मिलकर बोलो हम सब हैं हिंदुस्तानी। हम सीमा पार नहीं करते, हम पीछे पैर नहीं धरते, हम पीछे से वार नहीं करते, हम पीछे से वार नहीं करते। मरते मरते मर जाएंगे पर वंदे मातरम गाएंगे, मरते मरते मर जाएंगे पर वंदे मातरम गाएंगे। ये कोई सवैया रण में पारे और बंगला बोले बोली ही, गंगा तट की ये कछार की ये मटिहारी बोली। कौन कह रहा सूरत रैया, ये कौन कह रहा, कौन कह रहा, ये कौन कह रहा सूरत रैया, और ये बंगला बोले बोली ही, गंगा तट की ये कछार की ये मटिहारी बोली। मैंने देखा है, क्या लिखा है, यासीन ये लाल लहू से हम लिख देंगे, ये लाल लहू से हम लिख देंगे और सीमा पर अमर कहानी। एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी, एक बार सब मिलकर
मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। ये विश्वभिक्ष का दान विश्व में अमृत का वरदान बन गया। ये शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर भी भगवान बन गया। शिल्प कलाकारों के द्वारा ये पत्थर भी भगवान बन गया। समय समय पर ध्यान दिया तो योगी ने योग का ज्ञान किया। पर पथित पथिन पथ कैसे भटका ये गलियों को मालूम नहीं। और कौन नदी गंगा बन जाए ये सागर को मालूम नहीं। इसी देश का दाना खाते और पीते हैं जहां का पानी। यदि फिर भी काम नहीं आए तो है और जवानी। ये सीमा पर जो सैनिक लड़ते भरे भाव तूफानी। अपने प्राण बलिदान कर रहा वो सच्चा सेनानी। किसी अवेश कवि वही है निज कविता में भरे भाव तूफानी। एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। ध्यान दें, बड़ा द्वितीय संवाद राष्ट्रीय भावना। और सिंहों की संतान से और कोई देश नहीं है बढ़कर मेरे हिंदुस्तान। क्या है कोई बता? अरे चंदन है इस देश की माटी। ये तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। यहाँ हर शरीर मंदिर सा पावे। ये हर मानव उपकारी है। और जहाँ सिंह बन गए खिलौने गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता ये लोरी गाती शाम है। जहाँ हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जब भी पैदा हीरा होता यहाँ भारत की खान से कोई देश नहीं बढ़ करके मेरे हिंदुस्तान। जीवन की बनी अंगूठी है अंगूठी और इसमें भी बड़ा नगीना है। और जाकर देखो हर जवान का 56 इंची सीना है। बड़ा सुंदर संवाद प्रभावित हमारे यहाँ हर जवान का 56 इंच सीना है। ये बहुत अच्छी बात आपकी लगी। क्यों? क्योंकि वीर सैनिकों का सम्मान, जो वीर हैं उनका सम्मान आज से नहीं रहा। सिविद धीज हरिचंद्र नरेसा शहीद धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव भली भूप सुजाना धर्म धरे हु सही संकट ना। ना जाने कितने जंगलों में आपत्ति विपत्तियां आती रहती हैं, लेकिन उन संकटों को सह करके भी जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे वीरों का सम्मान कौन नहीं करना चाहता है। और एक नाम बड़ा विशेष है वीरों में, सत्य सनातन शक्ति शिवा शुद्ध कहलाए शिव नंदन। क्या बात है व्यास जी। कपिनंदन है संगी जिनके वो रघुराई रघुनंदन। और देखिए एक वीर से दूसरे वीर की कहानी कैसे जुड़ रही है। पकड़ गए थे हनुमान जी, पकड़े गए बहुत सुंदर। जकड़ गए थे हनुमान जी
तो जगड़े गए अभिनंदन, सनकादिक सनक सनंदन, है पवन पुत्र कपिनंदन। वो भी वीर और वो भी वीर। सनकादिक सनक सनंदन, हे पवन पुत्र कपिनंदन, नंद नंदन कुंती नंदन, नंदन को मिले सुनंदन। क्यों ये नंदन को देशुता नंदन है, क्यों अभिनंदन का अभिनंदन है। ये नंदन तो भारत का नंदन है, और ये वीरों का अभिनंदन है। यही है देश की माटी है, जो मोती उपजे मोती उपजे। और ध्यान दे, आप हैं अंकित सिंगर। जो से भी है, आपने देश की बात कही। लड़ाइयां दो वीरों के बीच में होती है, और निश्चित रूप में धनुष तोड़ने वाले को मैं नहीं जानता। मैं जानता नहीं, लेकिन चाहता हूँ धनुष तोड़ने वाले को मेरे सभी पड़ाओ। अगर ले आएंगे तो क्या करोगे? उठा के अपने दूसरा छछानों को छछानों में रबर जो दिखाया जाता तो बोल शान शानी ढोल में मिलाऊंगा। ना समझो हमें सुननी। ये अतुलित बलिदान का है? नहीं, ये योद्धाओं का है। ये गदा परशु खंडर चांदम मुसल भालमुष्टिकम। समय पर जो मिल जाए, समस्या में जो भी मिल जाए, तो समस्या में जो मिल जाए। अगर वीरता करोगे तो एक ही बार में प्राण हरि हो गया। जब ये समय पे मिल गया। धनुष तोड़ने वाला बचने पाएगा। अब मार के गिरानी हो, अपनी बुढ़ा नहीं होगा को धनुष तोड़ने को मैं खाऊंगा। ऐसी ना करो, सभा में आप द्वार के खाओ, सामने खाऊंगा। देखिए, आप परसा पकड़े हैं। बिल्कुल। और परसा कौन है? परसे को कहते हैं शस्त्र। शस्त्र जो हाथ में ही पकड़ करके चलाया जाए। तो शस्त्र का उत्तर शस्त्र से देंगे। बिल्कुल। क्योंकि शस्त्र होते हैं धृष्टि गदा चक्र वज्र त्रिशूल असी खड़ग चंद्रहार फरसा मुसल परस कुंटा पट्टिस वसी तलवार बर्छी। तो ये है गदा। चाकू कौन नहीं? चाकू तो बाद में तो ये देख लो जितने अस्त्र शस्त्र हैं। अगर इससे नहीं बनना चाहते हो तो फिर सभा से भाग जाओगे। हम जब ये धनुष संभालेंगे इसलिए है भूल जाओगे, फिर चक्कर में धनुष सर उठा लेंगे। क्योंकि बाबा ये रघुवंश शक्ति है। नहीं बोले तब तक जगत के चंद्र खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया है जो करते ही तो जाते हो? जगत के वीर सिंह हो, अपना भरोसा दिखाओ। समझाता हूँ, समझ जाओ। नहीं अस्वस्थ सामना कहूंगा। अरे देखता नहीं है दीदी प्रवेश तो छावरे में मजा चढ़ा लेता, अपने धनुष में बाण चढ़ा लेता, और जाते हुए चक्कर में धनुष सर कर उठा लेता। क्योंकि ये भगवान शक्ति है। नहीं वो नहीं कर सकते। जगत चंद तुम जब समिष्काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया मुर्गी? आरती जो जाती हो जगत वीर सिंहों के सामने लोहा लगकर दिखाते हो। अब मेरे मन में भाया है, देखूंगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया। तो मैंने भी हथानी है और यहाँ साफ प्रकट कर दूंगा किस दूध में कितना। अरे बेटे नीच पथ पर तुम चले तो शायद हम तुम्हें छोड़ देंगे, और यदि अनीत का लिया सहारा तो नस्ल सुहारी। और तुम्हारा ये जीवन भगवान के चरणों से जोड़ देंगे। ऐसा जोड़ो। चलो आप बोलो भाई।